जब हम कहते हैं धर्म का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, तो लोग मुंह नाक सिकोड़ने लगते हैं। तो क्या गुरुजी साइंस की जरूरत नहीं है क्या? अरे भाई, साइंस विज्ञान ही तो कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी, तकनीक। ब्रह्मास्त्र बिना टेक्नोलॉजी के बना होगा? भगवान शिव के पास इतने इतने अस्त्र, हनुमान जी के पास अस्त्र, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, बिना टेक्नोलॉजी के था। दधीची ने अपने हड्डियों से वज्र बना करके दे दिया इंद्र को, बिना टेक्नोलॉजी का दे दिया। रावण की लंका सुरक्षित थी, बिना टेक्नोलॉजी के था। द्वारिका को समुद्र में बसाया गया था, बिना टेक्नोलॉजी के था। तो टेक्नोलॉजी तो थी, साइंस तो थी, आज भी है, कल भी रहेगी। पर फिर से अंतिम बात कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक्सटर्नल साइंस और एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी थोड़ा पढ़ करके छाती फुला के मत घूमना, कुछ काम नहीं आएगी। 100 बार इस भारत ही नहीं पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए परमाणु और हाइड्रोजन बम का निर्माण हो चुका है, 100 बार समाप्त किया जा सकता है। पर कितना दुर्भाग्य का विषय है, एक आदमी को जिंदा करने का अभी तक उपाय नहीं मिला है, मरे हुए को। किस विज्ञान, किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आप? गुरुजी हमारे यहां चुटकी बजाते ही मशीन चलने लगता है। पर ये मशीन तो नहीं चल रहा है ना, ये मशीन तो तुमको चला रहा है, मन रुला रहा है दिन भर, जरा इसको चलना सिखा लो। बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हो, बड़े साइंटिस्ट हो, तो एक बार अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने की विधा जो भारत के ऋषियों ने सिखाई थी, उससे आगे की विधा अब ले आओ। उन्होंने जितना सिखाया उससे ऊपर की टेक्नोलॉजी ले आओ। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ, ले आओ। We all are here for eternal technology and science. हम सब यहां पर हैं कि इन 5 दिनों में आंतरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऐसे ऐसे सूत्र हनुमान जी महाराज का दिया हुआ और अपने ऋषियों का दिया हुआ, भारद्वाज मुनि का दिया हुआ, कण्व ऋषि का दिया हुआ, और उसके आगे जिन लोगों ने इसे आगे बढ़ाया है, वो टेक्नोलॉजी आज 21वीं शताब्दी 2 जनवरी 2026 के समय 3:25 पर, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रतिक्षण बदल रही है। जो तकनीक अभी काम आ रही है अगले सेकंड नहीं आएगी। S-400 बना के बैठे हो, तब तक अमेरिका एक ऐसा बम बना रहा है कि 400 को भेज देगा तो तुम्हें 800 बनाने पड़ेंगे। चूहे बिल्ली का खेल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हर क्षण चल रहा है, परंतु अपने मन के नियंत्रण के साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो तो कोई सच्चा सदगुरु और सच्चा ऋषि अगर आज तुम्हें दे दे तो दुनिया को तुम नियंत्रित कर सकते हो, जीवन को नियंत्रित कर सकते हो और चारों तरफ आनंद के पुष्प बिखरा सकते हो और भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। पर इटर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यही बात को मैं सरकार को भी समझाना चाहता हूं कि आप लॉन्च कर दो, अब मत सोचो। गुरुकुलम पद्धति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक साइंस और क्वांटम फिजिक्स के साथ पूरा का पूरा लॉन्च कर दो, क्वांटम कंप्यूटिंग। और हमारी जो प्राचीन विधा है, आर्यभट्ट से लेकर के भास्कराचार्य के, उन सब विधाओं को मिलाकर लॉन्च कर दो भारत की विद्या को। फिर आप विश्व गुरु बनोगे, आपका कोई बराबरी नहीं कर सकता। परंतु जो वर्तमान शिक्षा नीति है, वर्तमान सरकार ने बहुत प्रयत्न किए हैं बदलने के, पर मेरा ऐसा व्यासपीठ से मानना है कि स्पीड स्लो है। तब तक हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा। यद्यपि मुझसे समझदार, ज्ञानवंत, बड़े बड़े IAS इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं,
भारत के विधा को जानने वाले लोग बैठे हैं, पर मेरी मनीषा जहां तक सोचती है अगर इसमें देरी हो गई तो हम हाथ मलते रह जाएंगे, पछताते रह जाएंगे। बोल्ड डिसीजन लेने का समय है। भारत की शिक्षा नीति सनातन संस्कार पर आधारित होगी और आधुनिक टेक्नोलॉजी उसमें ऐड किया जाएगा। इसके लिए अगर हमने आवाज उठाई और सरकार राजी हो गए तो ये समझ लो भारत को तब वास्तविक विश्व गुरु कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं भारत विश्व गुरु हो सकता है। अदरवाइज देयर इज नो चांस एट ऑल, थोड़ा भी चांस नहीं, क्योंकि बाकी सब अपनी संस्कृति बचा रहे हैं। चाइना वाले अपनी संस्कृति बचा रहे हैं, जो भी बेचारे के पास है, जितने साल के वो, सभी देश बचा रहे हैं। पर यह भी मेरा मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारे इन सरकारों ने बहुत प्रयत्न किया है सनातन संस्कृति को बचाने का, पर सरकार के बचाए थोड़ी बचेगी, तुम्हारे बचाए बचेगी। तुम बचाओगे तब बचेगी।